जैसे हम अक्सर सुनते आते हैं कि वशीकरण करने में 5 से 7 दिन या उससे ज़्यादा समय तो लगता ही है। देखो वशीकरण करने में वैसे 3 दिन का टाइम लगता है। 3 दिन के अंदर वशीकरण हो जाता है। अच्छा। तो मतलब अगर कोई आपके पास ऐसा है कि उसको आँखों के वशीकरण करवाना है और वो ऐसा चाहते हैं कि बिल्कुल ही ख़त्म कर दे सामने वाले इंसान को, तो आप ऐसा केस पकड़ते हैं? पकड़ते हैं, बहुत कम पकड़ते हैं पर बहुत कम पकड़ते हैं। जैसे मान लो कि कोई सीरियस ही हो गया मामला, किसी परिवार में, किसी फैमिली के अंदर कोई मामला सीरियस है, तो उसको हम पकड़ते हैं, वरना तो जैसे कि आप अघोर की लाइन में अपने समय से, तो क्या अघोरी और तांत्रिक दोनों की जो तांत्रिक क्रियाएं होती हैं या शमशानी या मैं वशीकरण क्रियाएं बात करूं, तो क्या दोनों की अलग अलग क्रियाएं होती हैं? देखो वैसे तो अलग अलग नहीं होती है। अघोरी की और तांत्रिक की क्रिया वैसे सेम होती है, पर अघोरी में और तांत्रिक में थोड़ा डिफरेंट होता है। जिंदगी के कुछ सवाल जो हम किसी से कह नहीं पाते, चाहे वो प्यार हो जो समझ नहीं आता, करियर जो रुक सा गया हो, हेल्थ हो जो मन को थका दे, या बिजनेस जो डायरेक्शन मांगता हो। हर प्रॉब्लम का एक सलूशन होता है, बस ज़रूरत है एक सही गाइडेंस की। टीवीटी पर हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम पूरे फोकस के साथ काम करते हैं और रूट लेवल पर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। चाहे हो लव, करियर, हेल्थ, बिजनेस या जो भी सॉल्यूशंस, यहाँ सब मिलेगा। सर्टिफाइड एंड ओरिजिनल, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी रिवाज के, जहाँ आपकी डिटेल्स भी कॉन्फिडेंशियल और आपका पैसा भी सेफ। ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं, ये एक सेफ स्पेस है, सच बोलने का, समझने का और आगे बढ़ने का। तो आइए जुड़ते हैं टीवीटी के साथ, जहां सॉल्यूशन सिर्फ प्रॉमिस नहीं, एक्सपीरियंस होता है। राधे राधे आप सभी को और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे टीवीटी चैनल पर। आई होप कि आपको हमारी सारी वीडियोस बेहद पसंद आ रही होंगी। तो आज जो हमारी स्पेशल पॉडकास्ट वीडियो होने वाली है, उसमें हमारे स्पेशल गेस्ट एक बार फिर से आ चुके हैं, कुलदीप अघोरी जी, जो कि हमें बताएंगे वशीकरण के और प्रकारों के बारे में, और अगर कोई पुराने ज़माने में वशीकरण करता था तो फिर वो कैसे होता था। सारी चीज़ें जानने के लिए अंत तक ज़रूर बने रही। राधे राधे कुलदीप जी। राधे 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 राधे। आपने बहुत बड़ा सौभाग्य दिया, आपको हमारे को यहाँ पे बुलाने के लिए धन्यवाद आपका। बोलो क्या बोलना है। तो कुलदीप जी एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पर। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा आपने बुलाया हमारे को, बहुत इतना सौभाग्य दिया, बहुत अच्छी बात है जी। तो जैसे कि हम ना वीडियो शुरू होने से पहले जैसे हमारी बातचीत चल रही थी, तो फिर आप हमें 3-4 चीज़ों के बारे में कुछ नया बता रहे थे। सबसे पहले तो आप बता रहे थे कि आंखों ही आंखों में वशीकरण हो जाता है। हाँ, हो जाता है। कोई किसी भी इंसान को, जैसे लड़की हो, लड़का हो, कोई सा भी हो, कोई भी हो, उसको हम जैसे दिल से प्यार करते हैं, तो उसको अपने, उसकी छवि होती है, उस छवि को अपने मन के अंदर, पूरी छवि को पूरी आईने में उतारनी पड़ती है। आईने में उतारने के बाद में विधि और विधान से उसका, मान लो कि हम मन से कंट्रोल करते हैं। जैसे मंत्र होता है तांत्रिक क्रिया के हमारे अंदर, तो वो मंत्र को हम 7 बार बोलते हैं, तो हमारे इंसान हमारे बस में हो जाता है। और इसका मंत्र भी एक होता है हमारे पास, जैसे ओम धूम धूम धूमावती दिव्य स्वाहा, ओम धूम धूम धूमावती दिव्य स्वाहा। इस मंत्र का 7 बार सही से उच्चारण करने से वो इंसान हमारे बस में हो जाता है, चाहे कोई सा भी इंसान हो वो। मतलब अगर 7 बार ही इस मंत्र का उच्चारण करेंगे, सच में हमारे वश में हो जाता है। पर इसका सिद्धि होना चाहिए हमारे पास, ये इस मंत्र का हमारे पास सिद्धि होगा तभी है वो इंसान हमारे बस में होगा, ऐसे नहीं होगा। तो जैसे हम अक्सर सुनते आते हैं कि वशीकरण करने में 5 से 7 दिन या उससे ज़्यादा समय तो लगता ही है। देखो वशीकरण करने में वैसे 3 दिन का टाइम लगता है, 3 दिन के अंदर वशीकरण हो जाता है। पर यह सिद्धि जो हमारे पास की हुई होती है, जिससे कि किसी भी इंसान को, कोई इंसान किसी फोटो पे करता है, किसी इंसान मान लो किसी कपड़े पे करता है, बाल पे करता है, नाखून पे करता है, हम करते हैं सिर्फ आंखों ही आंखों में। जिस इंसान को एक बार देख लिया हमने, चाहे लड़का हो लड़की कोई भी हो, उस इंसान को एक बार देख लिया तो उसको हमने छवि को अपने आईने में उतार लेते हैं। आईने में उतारने के बाद में उसके ऊपर क्रिया करते हैं। अच्छा, मतलब अगर हम ऐसे लेके चले, जैसे हम आजकल बहुत ज़्यादा सुनते हैं कि हमें एक नज़र में प्यार हो गया या हमें अपने दोस्त से ही प्यार हो गया, तो अगर हम आंखों ही आंखों में वशीकरण करना चाहे उससे, तो ये मुमकिन हो सकता है? हाँ, हो सकता है।
आंखों ही आंखों में ही हो सकता है। और प्राचीन काल में तो ऐसे भी होता था कि प्राचीन काल के अंदर तो जैसे वशीकरण करते थे तो वो लोग इंसान अपने जैसे कि सामने वाले इंसान से जैसे लड़का हो कोई भी हो लड़की हो जिसे प्यार करता हो उसको वश में करना हो तो अपनी मुंह की लार नहीं होती क्या जिभ की, ये लार लेके अपनी हथेली के ऊपर उसका नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद में 7 बार है ना उसके ऊपर जैसे गर्म सांस की हवा होती है ना वो जैसे 7 बार इसके ऊपर फूंक देना है। इसे फूंक देने के बाद में वो हाथ के अंदर सूख जाता है। सूखने के बाद में रात में जब सो जाते हैं, सोने के बाद में जब इंसान का उसका नाम लेते हैं ना वो इंसान पूरी रात उसके लिए तड़पता रहता है। फिर वो उसके लिए पागल हो जाता है। वो दूसरे दिन उसको बात करनी पड़ेगी या उसको मिलना पड़ेगा। अच्छा, लार से भी वशीकरण होता है। लार से भी वशीकरण। अच्छा, तो मतलब इसमें भी हमें कोई मंत्र की सिद्धि लेनी होती है या ये कोई भी कर देखो सकता इसमें है? तो सिद्धि होती है, सिद्धि के अनुसार ही काम होता है। हर इंसान आम इंसान जैसे करता है वैसे नहीं होता है इसमें। जैसे इसमें जैसे भी कोई गुरु होता है, जैसे मान लो कि जो भी जिसकी भी पूजा करते हैं वो हमारी सिद्धि में होनी चाहिए, हमारे काबू में होनी चाहिए, तभी वो काम होगा। अच्छा, तो मतलब जैसे हम सुनते आते हैं कि अगर हम ज्यादा ही पुराने उसमें चले जाएं तो राजाओं महाराजाओं की 4-5 शादियां हुआ करती थी या ज्यादा रानियां हुआ करती थी, तो क्या वो भी एक वशीकरण का हाँ हिस्सा वही था? वशीकरण का हिस्सा था उसमें। उसमें भी राजा मान लो कि किसी भी रानी से प्यार करता था, उसके ऊपर मान लो कि कई ये कच्चे कलवे से करवाता थे काम, कई ये लार से काम होते थे, वैसी सिद्धि होती थी उसे। सिद्धि के द्वारा ही ये काम होता है, ऐसे नहीं होता है। अच्छा, कोई भी इंसान हो, कोई भी स्त्री हो, कोई भी पुरुष हो, एक दूसरे को वश में करना चाहता है, किसी से शादी करना चाहता है तो उसके लिए मान लो कि पहले कई कच्चे कलवे के द्वारा सिद्धि होती थी, उसके बाद में कई ये लार से सिद्धि होती है। लार से भी हम करते हैं, कच्चे कलवे से भी हम करते हैं ये तांत्रिक क्रिया वाला काम। और आंखों में भी वही करते हैं। अच्छा। और अगर कोई ऐसा हो कि अपनी दुश्मनी निकालना चाहता है लार वाले वशीकरण और आंखों के वशीकरण के जरिए, तो क्या ये हो सकता है? हाँ हो सकता है। दुश्मनी भी निकाल सकता है? हाँ दुश्मनी निकाल सकता है। करने वाला होना चाहिए इंसान, सही करने वाला इंसान होगा तो जैसे कि मान लो किसी इंसान से हम दुश्मनी रखते हैं कि वो इंसान ने हमारा बुरा कर दिया, उसको खत्म करना है या उसको रास्ते से हटाना है, तो उसके लिए भी ये लाल वाला काम होता है, ये होता है उसके ऊपर भी। जैसे उस लाल का हम अपनी जीभ से उसका नाम लिख दिया 7 बार, और लिखने के बाद में उसके गर्म हवा जैसे फूंक मारेंगे तो वो सूख जाएगा। सूखने के बाद में रात में जब सोते हैं तो मुट्ठी बंद करके सो जाना। रात में मुट्ठी बंद करने के बाद में वो सामने वाला इंसान है, वो हाथ में उसका नाम है, पूरा शरीर उसका बन जाएगा। बंधने के बाद में वो पूरी रात हमारे लिए तड़पने लग जाएगा इंसान। या तो वो हमारे से मिलेगा या नहीं मिलेगा तो हमारे से तुरंत संपर्क करेगा। वो कोई भी इंसान हो, कहीं का भी हो चाहे। अच्छा, तो मतलब अगर कोई आपके पास ऐसा है कि उसको आंखों के वशीकरण करवाना है और वो ऐसा चाहता है कि बिल्कुल ही खत्म कर दे सामने वाले इंसान को, तो आप ऐसा केस पकड़ते हैं? पकड़ते हैं, बहुत कम पकड़ते हैं पर बहुत कम पकड़ते हैं। जैसे मान लो कि कोई सीरियस ही हो गया मामला, किसी परिवार में किसी फैमिली के अंदर कोई मामला सीरियस है तो उसको हम पकड़ते हैं, वरना इसे कोई नहीं पकड़ते हैं। प्रेम का, शादी का, लव प्रॉब्लम का, ये तो हम सब करते हैं काम। जैसे लाल वारा भी करते हैं, कच्चे कलवे की भी क्रिया करते हैं, मोहनी वशीकरण भी क्रिया करते हैं, सभी क्रिया करते हैं। पर जैसे मारण क्रिया के लिए वो जो काम आता है हमारे सामने या जो केस आता है उसको हम बहुत कम चांस में पकड़ते हैं, क्योंकि ऐसे केस मान लो कि बहुत ज़्यादा परेशानी में हो ना कोई इंसान, कोई लड़की हो या औरत हो, कोई भी परेशान हो, तो उसको हम जितना परेशानी में होती है उसी हिसाब से हम उसको लेते हैं, वरना उसको नहीं लेते हम। अच्छा, कच्चे कलवे वाला वशीकरण जो आप हमें बता रहे हैं ये कैसे काम करता है? ये कच्चे कलवे वाला वशीकरण होता है कि छोटे बच्चे होते हैं जो साल के होते हैं, 2 साल के होते हैं, 5 साल के होते हैं, ये छोटे बच्चे जो खत्म हो जाते हैं तो उन बच्चों को शमशान के अंदर जलाया नहीं जाता, उन बच्चों को दफनाया जाता है मिट्टी के अंदर। जैसे मिट्टी में खाड़ा खोद के रेत निकाल के उसमें दफनाया जाता है। उस दफनाने के बाद में वो इंसान उसी इंसान के ऊपर, जैसे कोई शमशान में दफना के आ गया तो हम लोग उसके पीछे जाते हैं, उसी इंसान को निकालते हैं, बच्चे को बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने के बाद में उस बच्चे के ऊपर हम क्रिया करते हैं। क्रिया करने के बाद में उस बच्चे का शरीर को, उसकी आत्मा को हमारे कंट्रोल में करते हैं और उसी आत्मा के द्वारा कोई काम होता है वो कराते हैं। उसको कच्चा कलवा भी बोलते हैं, उसको जलोटिया भी बोलते हैं, मारवाड़ी भाषा में, हिंदी भाषा में उसको जलोटिया भी बोलते हैं, कच्चा कलवा भी बोलते हैं उसको। उसके द्वारा भी काम कराते हैं। तो मतलब अगर किसी ने कच्चा कलवा वाला वशीकरण करवाया किसी के ऊपर, हाँ तो 100% काम करेगा? 100% होता है वो काम। तो
छोटा बच्चा होता है ना, छोटे बच्चे को मान लो कि उसको भोग दिया जाता है। जैसे छोटे बच्चे को कोई गंदी चीज का होता है या खून का भोग होता है, वो भोग दिया जाता है। अब भोग के द्वारा बच्चा खुश होता है। खुश होने के बाद में उस बच्चे को किसी भी औरत के पीछे, किसी भी लड़के के, इंसान के पीछे हम लगा देते हैं, तो वो बच्चा उसका पीछा नहीं छोड़ता है। उसको अपने कंट्रोल में जब तक नहीं होता है कोई भी इंसान, तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ता है वो। अच्छा, तो कुलदीप अघोरी जी, जैसे आजकल हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, रील्स की मैं बात करूँ या फिर हम यूट्यूब पे बात करें, तो एक रील बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है कि कोई लड़की ना अपने मासिक धर्म में चलते हुए जो उसके बॉडी से जब वो खून निकलता है तो फिर उसके ज़रिए भी वशीकरण हो सकता है। होता है ना, देखिए जैसे हमारे इंडिया के अंदर क्या होता है, कामाख्या माँ के मंदिर के अंदर जैसे महीने में, जैसे औरत को जैसे महीने में महामारी आती है, पीरियड आती है, उसी तरह से कामाख्या में भी, कामाख्या देवी को भी पीरियड आती है। तो वहाँ पे भी जैसे कि लाल पानी के जैसे वहाँ से मंदिर से 3 दिन 4 दिन तक वहाँ से विसर्जन होता है। तो जो भी साधु संत होते हैं, तांत्रिक लोग होते हैं, वहाँ पे जाते हैं और वो पानी है ना इकट्ठा करते हैं, थोड़ा थोड़ा मान लो कि कटोरी में लेते हैं, और उस पानी के द्वारा, और उस रस, पानी हो या रस हो, उसके द्वारा भी बहुत सारे तांत्रिक काम करते हैं लोग। करने वाले होने चाहिए, बहुत सारी काम करते हैं वो, तो बहुत दिव्य, मान लो कि उसमें तांत्रिक क्रिया होती है, दिव्य तांत्रिक क्रिया होती है। बहुत दिव्य तांत्रिक क्रिया होती है वो। अच्छा, क्योंकि वो कामाख्या माँ के, मान लो कि जैसे महीने में महामारी आती है, उसी तरह उस देवी को भी महामारी आती है, और उसी रस के द्वारा भी लोग तांत्रिक क्रिया करते हैं। अच्छा, अगर उस रस के द्वारा किसी के ऊपर तांत्रिक क्रिया कराई गई, कर सकते हैं, तो सबसे ज्यादा खतरनाक होती है, सबसे ज्यादा खतरनाक होती है वो। कामाख्या में इंडिया के अंदर इतनी भीड़ रहती है, हजारों आदमी रहते हैं हर दिन वहाँ पे मंदिर के अंदर, और सब भी वहाँ पे तांत्रिक क्रिया वाले रहते हैं। एक तरह से हम देखें तो हमारे इंडिया में कामाख्या को तांत्रिक का गढ़ माना जाता है। जैसे गढ़ होता है ना मेन, जैसे कि मेन जो खुंटा होता है वही हमारा मेन खुंटा तांत्रिक क्रिया के लिए होता है, वो कामाख्या में होता है सबका बड़ा। तो अघोरी जी, जैसे कि हम कामाख्या माँ के अलावा एक तारापीठ माँ का नाम सुनते हैं। तारापीठ में होता है, पर तारापीठ में इतना नहीं होता है जितना कामाख्या में होता है, उतना सबसे ज्यादा कामाख्या में होता है। वैसे तारापीठ में भी होता है, वैसे अलग अलग जैसे जगह होती है, वैसे तो कई कई घाट पे भी करते हैं, जैसे हरिद्वार में करते हैं, पुष्कर में करते हैं, अलग अलग घाट पे करते हैं काम ये, पर सबसे ज्यादा ये कामाख्या में होता है तांत्रिक क्रिया वाला। अच्छा, और जैसे हमारी पिछले किसी एक तांत्रिक से बात हुई थी, तो फिर वो कह रहे थे अगर कोई भूतेश्वर महादेव भी जाकर वशीकरण कराए तो भी सबसे ज्यादा खतरनाक, ये शमशान की क्रिया होती है। जैसे महादेव शंकर होते हैं, उसके नाम हजारों नाम होते हैं, तो महादेव भी बोलते हैं, शंकर भी बोलते हैं, रुद्र अवतार भी बोलते हैं, तो उसके ऊपर होती है शमशान के अंदर क्रिया होती है। शमशान के अंदर जहाँ पे आदमी को जलाते हैं ना, जलाते हैं या दफनाते हैं, वहाँ पे ये क्रिया होती है शमशान में। अच्छा, शंकर भगवान की आराधना होती है, ये उनके द्वारा भी वशीकरण होता है। कई तांत्रिक क्रिया भी होती है, किसी को वश में करना हो, भूत प्रेत, जैसे कि किसी इंसान के सामने या किसी औरत के पास किसी का साया आ गया या बुरी आत्मा का साया आ गया, तो ये शिव शंकर के भोले के द्वारा भी कराते हैं काम ये। अच्छा, ये शमशान में होता है। तो जैसे कि आप अघोर की लाइन में इतने समय से, तो क्या अघोरी और तांत्रिक दोनों की जो तांत्रिक क्रियाएं होती हैं, या शमशानी या मैं वशीकरण क्रियाएं बात करूं, तो क्या दोनों की अलग अलग क्रियाएं होती है? देखो वैसे तो अलग अलग नहीं होती है, अघोरी की और तांत्रिक की क्रिया वैसे सेम होती है, पर अघोरी में और तांत्रिक में थोड़ा डिफरेंट होता है। क्योंकि अघोरी होता है वो, देखो कि मुर्दे का भी मांस खाते हैं, मरे हुए इंसान है ना, कोई भी इंसान मर जाता है, जिसे बच्चा हो और तो कोई भी मर जाता है, तो अघोरी होता है वो मुर्दे का हर चीज का मांस खाता है। तांत्रिक हर चीज का मांस नहीं खाता है। हम तांत्रिक क्रिया करते हैं, किसी को वश में करते हैं, किसी का मान लो कि बंधन करते हैं, लो प्रॉब्लम करते हैं, सभी काम करते हैं हम, पर हम जो अघोरी काम करते हैं वो काम हम नहीं करते हैं। अघोरी तो जिंदा इंसान होता है, उसका भी मांस खा जाता है। अघोरी किसी में भेदभाव नहीं करता है। हम लोग हैं, सब काम करते हैं, अघोरी वाला भी काम करते हैं, पर हम जो अघोरी जो गंदा मांस वगैरह खाते हैं ना इंसान का, वो हम लोग नहीं खाते हैं, क्योंकि वो हमारे धर्म में नहीं है। हमारे धर्म में सब अघोरी वाली परंपरा सब हम निपटाते हैं, सब काम भी करते हैं हम, पर अघोरी जो मांस वगैरह खाते हैं वो हम नहीं खाते हैं। हम सनातन धर्म काम करते हैं। जो भी क्रिया विधि होती है तांत्रिक क्रिया के अंदर, जैसे वश में करना, बंधन करना, किसी का छुटकारा करना, लव प्रॉब्लम में दूरी करना, शादी ना होना, सब काम करते हैं हम। पर हम देखो सनातन के हिसाब से काम करते हैं। जैसे हमारे हिंदू धर्म में जो सनातन बना चलते आ रहा है,
सदियों से चला आ रहा है, उसी तरह से हम काम करते हैं। अच्छा। और अघोरी होता है ना वो कि हर इंसान को अपनी नज़र से देखता है, उसमें कोई वो कि अच्छा भी काम करता है बुरा भी काम करता है, वो काम हम नहीं करते हैं। तो अघोरी जी, जैसे कि अब मैं बात करूँ, आप सनातन धर्म की बात कर रहे हैं और अक्सर हम ये देखते हैं कि जितनी भी काली क्रियाएं होती हैं इसको ना काली माँ से जोड़ दिया जाता है। तो क्या सच में जितनी भी काली क्रियाएं होती है वो काली माँ के जरिए ही होती है? देखो वो क्रिया तो सब काली माँ के द्वारा ही होती है। काली माँ के देखो 64 रूप है, 64 जोगनी। काली माँ को जैसे दुर्गा भी बोलते हैं, माँ करणी भी बोलते हैं, माँ पिशाचनी भी बोलते हैं, माँ कामाख्या भी बोलते हैं, उज्जैन वाली भी बोलते हैं, नैना वाली भी बोलते हैं। उसके 64 रूप है। माँ काली के 64 रूप है, जिसमें कि कई रूप तो होते हैं कि जैसे कि तांत्रिक क्रिया वाले, कई रूप होते हैं देवी वाले, जो कि मान लो हम पूजा पाठ करते हैं, नवरात्रि में पूजा पाठ करते हैं, सभी करते हैं। तो कई पूजा पाठ वाले रूप होते हैं, कई तांत्रिक क्रिया वाले भी रूप होते हैं, कई शमशान की क्रिया वाले भी रूप होते हैं। उसमें जैसा रूप होता है उसी रूप से उसे क्रिया होती है। तो सबसे ज्यादा जो उग्र रूप है माँ काली का वो कौन सा, और उसके जरिए हम कैसे काम करवा सकते हैं? सबसे ज्यादा युग रूप महाकाली का है शमशान काली माँ का। जैसे काल भैरवी होती है, ये पताल वासिनी होती है, पताल के अंदर रहती है, धरती के अंदर रहती है। तो ये इसके ऊपर की इस काली देवी के ऊपर जैसे बलि भी लगती है, बकरी की लगती है, इंसान की भी बलि लगती है। उसके ऊपर भी लोग तांत्रिक क्रिया बहुत ज्यादा कराते हैं। अच्छा। उसके जरिए बहुत ज्यादा तांत्रिक क्रिया कराते हैं, क्योंकि उसको भोग दिया जाता है, बलि का दिया जाता है, इंसान का भी दिया जाता है। उसके ऊपर बहुत ज्यादा मान लो कि जादू टोना टोटका सब तरह से उसके ऊपर होता है, और उसके ऊपर असर भी होता है। अच्छा, शमशान काली का बताया ना? शमशान काली। तो अघोरी जी, जैसे अभी हम देख रहे हैं ना कि प्रयागराज में जैसे अभी कुछ टाइम पहले ही महाकुंभ का मेला हुआ था। अभी भी चल रहा है प्रयागराज के अंदर, तो अभी भी चल रहा है। जी जी। 3 जनवरी से लेके 15 जनवरी तक वहाँ पे कुंभ का मेला है। हजारों वहाँ पे तांत्रिक आएंगे, हजारों मान लो वहाँ पे मोडे तांत्रिक जो भी मान लो अघोरी वहाँ पे इकट्ठा होंगे। सब अपनी अपनी मान लो साधना भी करेंगे, वहाँ पे स्नान भी करेंगे, तांत्रिक क्रिया भी करेंगे, कई लोगों का भला करेंगे। वहाँ पे वश में करना हो, बंधन करना हो, वहाँ पे हजारों लोग होते हैं। अभी पिछली बार भी यहाँ पे प्रयागराज में हुआ था, अभी भी वहाँ पे अभी 15 दिन का चल रहा है। 3 जनवरी से 15 जनवरी तक का चलेगा वहाँ पे। अच्छा अच्छा। तो अगर अघोरी जी किसी आम मनुष्य ने किसी तांत्रिक या अघोरी को साधनाएं करते हुए देख लिया, किसी को वश में करते हुए देख लिया, तो फिर उस आम मनुष्य का क्या हश्र होगा? देखो किसी मनुष्य ने किसी तांत्रिक को या अघोरी को किसी को वश में करते हुए देख लिया, सही से मान लो कि उसने देख लिया कि वो वहाँ पे काम कर रहा है, जितनी देर वहाँ पे वो काम कर रहा है, सामने वाले इंसान ने उसको देख लिया, तो सामने वाला इंसान की या तो उसका वो माइंड है वो पागल हो जाता है, क्रैक हो जाता है, या फिर वो वहाँ से खत्म हो जाता है इंसान। क्योंकि वो तांत्रिक क्रिया होती है वहाँ पे। जब मान लो कि हम जो तांत्रिक क्रिया करते हैं, किसी को वश में करने की क्रिया करते हैं, किसी को माइंड क्रिया के लिए करते हैं, तो हम यहाँ पे मान लो कि कच्चे कलयुग होते हैं, जो बच्चे होते हैं ना, उन बच्चों के द्वारा या मान लो दिव्य शक्ति के द्वारा हम जो काम करते हैं, हमारे को जो कोई इंसान देख लेता है, तो वो इंसान उस ऊर्जा से, नेगेटिव ऊर्जा से वो इंसान दूर से खत्म हो जाता है, या फिर वो वहाँ से माइंड क्रैक हो जाता है उसका। अच्छा। क्योंकि हम जो काम करते हैं वो दिव्य शक्ति के द्वारा करते हैं। जो इंसान इस दुनिया से चला गया और उस इंसान के ऊपर हम क्रिया करते हैं, उस इंसान को हमने बस में करते हैं और उसी इंसान के द्वारा हम काम कराते हैं, तो सामने वाला जो इंसान देखेगा ना उसको, तो उसको देखते ही वो उसको उसके अंदर से है ना, अंदर से उसको मान लो कि खत्म हो जाएगा वो। अच्छा। क्योंकि मरे हुए इंसान का उसके कंकाल होता है, जैसे कंकाल होता है, जैसे कुछ भी उसको बोले, उस इंसान को देखने से उसको खत्म हो जाता है। तो अघोरी जी, जैसे आप हमें छोटे कुंभ मेले के बारे में बता रहे हैं, जिसको आजकल हम माघ मेले के नाम से भी जान रहे हैं, तो क्या इसमें तांत्रिक सच में सबके सामने आकर वो साधनाएं करेंगे या फिर उनकी एक कोई स्थान होगा? तांत्रिक या वहाँ पे कुंभ के अंदर भी चल रहा है, तो कोई भी इंसान वहाँ पे जाएगा, अपना सिद्धि कराएगा, जो भी अपना मनोकामना मांगेगा, जिसे वश में करना हो, बंधन करना हो, कुछ भी बोलेगा वहाँ पे, तो जो भी तांत्रिक या अघोरी वहाँ पे काम करेगा, तो सबके सामने नहीं करेगा, वो एकांत में करेगा, या घाट के ऊपर करेगा, यहाँ पे जहाँ पे आदमी को जलाते हैं वहाँ पे करेगा, वो साइड में ले जाके करेगा, सबके सामने नहीं करेगा। जैसे कि पूरी पब्लिक बैठी है उनके सामने जैसे वशीकरण करना हो, बंधन करना हो, ये काम नहीं होता है। ये काम गुप्त होता है, पर्दे के अंदर होता है, ये काम सबके सामने नहीं होता है। अरे इस काम को कोई इंसान देख भी नहीं सकता है। जो सामने वाला काम होता है, या तो हम रहेंगे वहाँ पे, या फिर सामने वाला बंदा होता है, जो भी होता है वो एक इंसान रहेगा और पूरा नहीं देख सकता उसको।
क्योंकि ये काम ही तांत्रिक क्रिया वाला होता है। इसमें कई अच्छा भी काम होता है, कई बुरा भी काम होता है। इसमें बाहर वाली आत्मा आती है, जैसे कच्चे कलुए होते हैं, पिशाचनी होती है, ये हमारे पास आती है, उन्हीं के द्वारा हम काम कराते हैं। और उनको कोई इंसान अपने रूप के अंदर, पूरे रूप के अंदर उसको देख ले तो सामने वाला इंसान है, उसकी ऊर्जा से वो खत्म हो जाता है। नेगेटिव ऊर्जा होती है ना उसकी, उसी ऊर्जा से खत्म हो जाता है। क्योंकि हम लोग तो बैठते हैं तो मान लो कोई भी काम करते हैं तो हम तो हमारे शरीर को पूरा बंधन करते हैं। बंधन करने के बाद में वहाँ पे काम करते हैं हमारा। और सामने वाला इंसान कोई इसको देख लेगा तो उसको देखते ही वो खत्म हो जाएगा। तो जैसे आप बार बार बंधन की बात कर रहे हैं, तो अक्सर हम सुनते हैं कि मेरा ना इसका मन बांधने का मन कर रहा है, मैं इसको अपनी तरफ करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो क्या सच में हम किसी का मन बांध कर उसको अपनी तरफ कर सकते हैं? कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। अच्छा। कई देखो फोटो के ऊपर काम कराते हैं, कई नाखून पे काम कराते हैं, कई बाल पे काम कराते हैं, कई अपने कपड़े होते हैं, जैसे मान लो कोई औरत पहनती है या लड़का पहनता है, कोई भी हो, उसके थोड़ा सा कपड़ा होता है, उस कपड़े के ऊपर भी काम करते हैं। काम हर तरह से होता है। करने वाला होना चाहिए, सच्चा तांत्रिक होना चाहिए, सिद्धि की हुई होनी चाहिए उसके पास, वो कर देगा। अच्छा। हम तो करते हैं, हम तो माँ काली की पूजा करते हैं, कामाख्या की भी पूजा करते हैं, शमशान वाले की भी पूजा करते हैं। तो हम तो सभी काम करते हैं। हमारे पास तो दूर दूर से भी क्लाइंट आते हैं, देश के भी आते हैं, विदेश के भी आते हैं, उनके भी काम करते हैं। तो अघोरी जी, जैसे आजकल हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा कि महिलाओं पे ज़्यादा वशीकरण कराया जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि उन पे ज़्यादा जल्दी लग जाता है चीज़ें। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो क्या जो महिलाएं 16 श्रृंगार का इस्तेमाल करती हैं, क्या उसके ज़रिए भी वशीकरण मुमकिन है? होता है, उसके द्वारा भी होता है। जैसे मान लो किसी औरत को अपने वश में करना हो, वो नहीं हो रही है, तो उस औरत का, हमारे सामने वाली औरत का, मान लो कि कपड़ा, जैसे मेहंदी, टिकी, जो भी श्रृंगार करती है, चूड़ी वगैरह पहनती है, वो सम्मान हमारे को पूरा चाहिए। उसका थोड़ा थोड़ा उसका हमारे पास होगा ना, पूरा नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा भी, एक एक पीस भी हमारे पास होगा, तो उस काम से हम कर देंगे उसको उसमें। क्योंकि जो चीज़ उसने पहनी है, अपने शरीर में पहनी है, टच की है ना, वो चीज़ हमारे पास आ गई, उसकी कपड़ा हो, कुछ भी हो, वो चीज़ हमारे पास आ गई, तो उस चीज़ के ज़रिए हम उसका वश कर देंगे, वशीकरण कर देंगे। अच्छा। और जैसे आजकल हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं कि लोग काला धागा पहन रहे हैं ताकि नज़र ना लगे, तो कहीं मैंने देखा है कि काले धागे के ज़रिए भी किसी के ऊपर वशीकरण हो गया। काले धागे के ऊपर वशीकरण होता है, पर जो सामने वाला इंसान होता है, सामने वाले इंसान का बांधा हुआ होना चाहिए। पहले अपने हाथ में कलाई में बांध लिया या पैर में बांध लिया। आजकल तो कई लड़कियां हाथ में भी बांधती है, पैर के अंदर भी लगाती है काला धागा, तो उस धागे से भी वशीकरण होता है। काले धागे से भी? काले धागे से भी वशीकरण होता है। अच्छा। और जैसे कि अगर किसी के घर पे वशीकरण करवा दिया पूरे घर वालों के ऊपर, तो क्या ये मुमकिन है कि एक साथ ही हम पूरे घर वालों के ऊपर वशीकरण करवा लें? देखो, जैसे हम वशीकरण करेंगे, यहाँ पे किसी भी तांत्रिक क्रिया के द्वारा वशीकरण करेंगे, जो इंसान घर के अंदर रहेगा, जिस टाइम में हम काम कर रहे हैं, देखो अभी इस टाइम में हम काम कर रहे हैं यहाँ पे, और उस टाइम में जितने भी मेंबर उस घर के अंदर रहेंगे, सब लोग हमारे अंडर में आ जाएंगे। वशीकरण करेंगे ना, तो सब लोग हमारे अंडर में आ जाएंगे। पर जो उस टाइम में घर में रहेगा वही आएगा। जो इंसान घर से बाहर है, हमने घर के ऊपर वशीकरण कर दिया, तो वो इंसान हमारे बस में नहीं आएगा, क्योंकि वो तो बाहर है, उसकी ऊर्जा तो बाहर है। जो शरीर के अंदर जो ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, वो एनर्जी उस घर के अंदर रहेगी ना, तभी वो बंदा हमारे बस में आएगा। और वो बंदा बाहर चला गया और हमने मकान के ऊपर बंधन कर दिया, तो वो मकान तो बंधन हो गया हमारे में, पर वो इंसान हमारे बंधन में नहीं होगा, क्योंकि वो मकान से बाहर है। हमने मकान के ऊपर किए है, जिस चीज़ के ऊपर हमने बंधन किए है, वो इंसान उसमें होना चाहिए। वो वहाँ पे रहेगा तो हमारे बंधन में आ जाएगा, और वो वहाँ पे नहीं रहेगा तो वो बंधन में नहीं आएगा। अच्छा। तो जैसे आप किसी इंसान के ऊर्जा, उसकी एनर्जी की बात कर रहे हैं, अगर किसी इंसान की एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है और बहुत ज़्यादा पवित्र है, तो क्या उस पे वशीकरण हो पाएगा? हाँ, हो सकता है। किसी भी इंसान की मान लो कि एनर्जी सही है या मान लो उसका गलत है, जो भी है, पर हम उसके ऊपर तांत्रिक क्रिया करेंगे तो ये तांत्रिक क्रिया का तो प्रभाव उसे गिरेगा, वो तो हमारे बस में होगा। अच्छा। और जैसे हम ये बहुत ज़्यादा सुनते हैं कि वशीकरण में नक्षत्र, ग्रह, ये सब भी बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, देखो वशीकरण जो होता है सब इंसान के ऊपर होता है। किसी भी इंसान हो, लड़की हो, कोई भी हो, वशीकरण जब होता है तो उसके ऊपर नक्षत्र वगैरह कुछ नहीं देखा जाता। उसके ऊपर टाइम समय देखा जाता है कि किस टाइम में हम काम कर रहे हैं, वो इंसान कहाँ पे है,
जिस टाइम में हम काम कर रहे हैं, जो भी क्रिया कर रहे हैं, उस टाइम में वो इंसान का पता होना चाहिए हमारे पास कि वो इंसान अभी घर के अंदर है, मार्केट में है, ऑफिस में है, कहाँ पे है, किस टाइम में है। वो हमारे को पता रहेगा कि वो इंसान वहाँ पे है, तो उस इंसान में हम कर सकते हैं। उसमें टाइम समय नहीं देखा जाता है, नक्षत्र नहीं देखा जाता है इसमें। क्योंकि मरने वाला जो इंसान होता है, कोई भी इंसान हो धरती के ऊपर, पूरी सृष्टि के ऊपर जो इंसान आया है, एक दिन मरना वो सबको है। अब मरने वाला इंसान ये नहीं देखेगा कि आज क्या वार है, क्या तिथि है, क्या नक्षत्र है, क्या टाइम है, क्या समय है। टाइम आ गया तो जाएगा वो, जाना है तो जाएगा वो, फाइनल है, कोई रोकने वाला नहीं है उसको। चाहे उसका नक्षत्र सही हो, चाहे गलत हो, चाहे कैसा भी हो, जाना है तो जाएगा। अच्छा। यही तांत्रिक क्रिया का काम है। जब हम काम कर रहे हैं, वो इंसान कहाँ पे है, हमारे को यह पता होना चाहिए कि वो कहाँ पे है, किस जगह पे है। क्योंकि हम जहाँ पे तो तांत्रिक क्रिया करते हैं, तो यहाँ से हम कई बार कवच वगैरह छोड़ते हैं उसके ऊपर, उसके शरीर पे कई मान लो कि एनर्जी यहाँ से छोड़ते हैं, कवच होता है, या मान लो कि कच्चा कलवा हो गया, उसको हम भेजते हैं यहाँ से, तो वो इंसान वहाँ पे होना चाहिए। अच्छा। और अगर कोई आपके पास ऐसा आया कि उसको दिन के समय में वशीकरण कराना है, तो क्या तब वशीकरण की क्रिया काम करेगी? करेगी, दिन में भी? ज्यादा तब देखो ये तांत्रिक क्रिया वाला काम, वशीकरण वाला रात्रि में होता है। रात्रि में हम कच्चे कलवे द्वारा या मान लो कि पिशाचनी द्वारा रात में काम कराते हैं। पर कई बार क्या काम होता है कि ज़्यादा मान लो कि इंसान हमारे पास आ जाते हैं आश्रम में काम कराने के लिए, तो हम दिन में भी करते हैं काम। अच्छा। रात में तो देखो ज़्यादा कि मानी क्रिया होता है, तांत्रिक क्रिया भी पूरी रात चलता है काम हमारे पास। जैसे पूर्णिमा को, अमावस्या को बहुत खासतर से ये काम होता है तांत्रिक क्रिया वाला। और जैसे आम दिन में हम ये काम करते हैं कई बार। और मतलब कुलदीप जी, आपके पास कोई ऐसा केस आया है जो कि बोल रहा हो कि उसको अपने ऊपर ही वशीकरण करवाना है? हाँ, आया है ना, हमारे पास कई बार केस आता है कि गुरुजी हम भी हमारे पास आपके पास रहना चाहते हैं, आपके चरणों में रहना चाहिए चाहते हैं, तो आप हमारे को भी वश में कर लो। हम आपके पास रहना चाहते हैं, जीवन भर आपके चरणों में, आपके कदमों में बिताना चाहते हैं। हमारे पास अभी एक बिहार से आया था हमारे पास केस, वो ब्राह्मण थे, यादव गुप्ता थे। उन्होंने हमारे पास, उनका एज भी 50 साल हो गया था। वो हमारे पास आए थे कि हमारा पूरा उम्र चला गया है, हम आपकी पूजा करना चाहते हैं, भक्ति करना चाहते हैं, तो आप हमारे को वश में कर लो, आपको हमारे पास बुला लो, जैसा आप बोलोगे वैसा हम करेंगे। आप क्रियाविधि बोलोगे क्रियाविधि करेंगे, पाठ पूजा बोलोगे पाठ पूजा करेंगे, तांत्रिक क्रिया बोलोगे तांत्रिक क्रिया करेंगे, आपको हमारे पास बुला लो। तो हमने बोला कि आपको हमारे पास बुलाएंगे तो देखो पहले आपके परिवार की पूरी सहमति होनी चाहिए। तो उसने बोला कि आप, मेरी परिवार की पूरी सहमति है, आप मेरे को अपने वश में करो और हमारे पास बुला लो। अच्छा। आती है हमारे पास ऐसी केस। तो मतलब कुछ ऐसा, कोई एक ऐसा अटपटा सा केस आया है आप पे कि जो बोल रहा हो कि रात को वशीकरण करवाना है और वो भी प्रेतों के जरिए? हाँ। और सामने वाले का बिल्कुल ही नष्ट कर देना चाहता है वो? आता है हमारे पास। अभी हमारे पास यहाँ से इंग्लैंड से कोई जुड़ा हुआ था, ये गुजरात के रहने वाले हैं, इंग्लैंड में रहते हैं, उनका परिवार ही पूरा वहाँ पे रहते हैं। तो उन्होंने हमें पिछले महीने में हमारे पास आए थे। वो बोले थे कि पैसे चाहे कितने भी लग जाए, हमारा काम होना चाहिए। हमने बोला हाँ कर देंगे। तो उन्होंने बोला कि आपको काम नहीं करना है, काम आपको करना है पर आपको दूसरे के जरिए काम करवाना है, प्रेत आत्मा के द्वारा। तो फिर हमने वहाँ पे, उन्होंने अपने हमारे को नाम वगैरह फोटो वगैरह भेजा। तो हमने वहाँ पे कच्चे कलवे होते हैं जो छोटे बच्चे चले जाते हैं, उन बच्चों के द्वारा ही वहाँ पे वो काम करवाया। बच्चे को यहाँ से पहले रात्रि के टाइम में, अमावस्या के दिन, हमने बच्चे को यहाँ से इंग्लैंड के द्वारा वहाँ पे भेजा। उसको भेजने के बाद में उसके माहौल घर का देखा, घर के आगे पीछे वो बच्चा घूमा। घूमने के बाद में उस बच्चे ने बोला कि वहाँ पे ये माहौल है। तो उस बच्चे के द्वारा ही हमने वो काम करवाया, क्योंकि सामने वाले ने बोला था कि आपको काम नहीं करना है, आपको प्रेत आत्मा के द्वारा काम कराना है। तो हमारे पास जलोट या कच्चे कलवे होते हैं, हमने उन्हीं के द्वारा वो काम करवाया और काम भी उनका हो गया। अभी पिछले महीने हमारे कम से कम 15 दिन पहले वो पूरा परिवार हमारे पास आके गया था, इंग्लैंड से आके गया था, इंग्लैंड से गुजरात, गुजरात से हमारे पास आके गया था वो। तो मतलब क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप कोई अपना काम कर रहे हैं लेकिन कुछ आपसे थोड़ी बहुत गलती हो गई हो और जितनी भी नकारात्मक शक्ति है वो उल्टा आप पे ही हावी हो गई? होती है, कई बार होती है। जैसे हम जो काम क्रिया करते हैं वो तांत्रिक क्रिया वाला करते हैं, जैसे माइंड क्रिया का करते हैं, या किसी का मान लो कि बंधन करते हैं, या किसी का छुटकारा करते हैं। दो इंसान मिले हुए हैं तो होते हैं, उनको अलग अलग करते हैं। तो कई बार क्रिया करते हैं तो कई बार हमारे पे ही हावी हो जाती है। कई बार पिशाचनी की क्रिया करते हैं या कच्चे कलवे की क्रिया करते हैं। तो कई बार मान लो कि जैसे क्रिया करते समय हम बैठते हैं,
हमारे पूजा के स्थान में, तो हमारे शरीर को हम पूरा पवित्र करके बांधते हैं मंत्रों के द्वारा। मंत्रों के द्वारा बांधने के बाद काम करते हैं। तो कई बार हमारे से कोई चूक हो जाती है तो अब वो चीज़ हमारे को भी घातक पहुंचाती है, हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है। तो अंततः कुलदीप जी, आप हमें ये बताइए कि जैसे हम अक्सर सुनते हैं, तांत्रिक अक्सर ये कहते हैं कि उनको बस अपना कर्म करना है, चाहे अब वो बुरा हो या सही हो सामने वाले के लिए, तो क्या उससे जो तांत्रिक या अघोरी जितने भी होते हैं, क्या उनका पाप का घड़ा नहीं भरता, जैसे हम अपना आम लोगों का सुनते रहते हैं? देखो, हम तांत्रिक क्रिया करते हैं, वशीकरण करते हैं, बंधन करते हैं, सभी तरह के काम करते हैं, ठीक है ना। पर देखो, जैसा इंसान कर्म करेगा वैसा भरेगा। हम अच्छा करेंगे तो हम अच्छा भरेंगे, बुरा करेंगे तो बुरा भरेंगे। सामने वाला इंसान कैसा काम करवा रहा है, अच्छा कराएगा तो अच्छा रहेगा, बुरा कराएगा तो बुरा रहेगा। पर देखो, हम दुनिया के लिए पूरा संसार है ना, पूरी पृथ्वी हमारे लिए सब एक समान होती है, तो हम सभी का काम करते हैं। अच्छा। मारण क्रिया बहुत ज़्यादा कम रूप में करते हैं, और तांत्रिक क्रिया, बंधन, वशीकरण, ये लो प्रॉब्लम, ये तो हम करते ही रहते हैं। कई तो हमारे को अपने पास बुला के काम करवाता है, कई दूर से काम करवाता है, कई नाम और फोटो पे काम करवाता है। सब इंसान अलग अलग कराते हैं काम, सबका काम होता है।